अरे उर्मी, क्या बात है? सब ठीक तो है? और बच्चा कहाँ है? हाँ, शौर्य को लेने अभी तक गई नहीं। टाइम क्या हो गया? स्कूल छूटने का टाइम तो हो चुका है। हमको तो ध्यान ही नहीं रहा। आजकल की माँ कुछ होश ही नहीं किसी चीज का। सुषमा जी, एक बार तो आप भी रवि को स्कूल से लाना भूल गई थी, है ना? भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी? इतनी बड़ी खुशी दी भी है तो ऐसे मोड़ पे। आज जहाँ हमारा और शौर्य का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे में इस बच्चे को लाना बहुत बड़ा सवाल बन गया है। अब आप ही बताइए भगवान, कोई रास्ता दिखाइए हमें। बताइए कि हम क्या करें। सम्राट जी, हेलो। हाँ जी मैडम जी, क्या हाल चाल है आपके? भाई आप तो मैं याद करती नहीं है, तो हमने सोचा हम खुद ही अपनी याद दिला दें आपको, ताकि आपके दिल में जो मेरे लिए प्यार है वो कम ना पड़े, वो खत्म ना हो जाए, आप भूल ना जाए मुझे, अपने सम्राट सिंह राठौड़ को। अरे वो डायलॉग सुना आपने, वो मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्या मतलब, क्या क्या बढ़िया डायलॉग लिखा है। हाँ, जिसने भी लिखा है भाई सलाम है उस आदमी को, क्या फिट करता है हम दोनों पे, है कि नहीं? फोन कैसे किया आपने? कुछ काम था क्या आपको? अरे बेटा कैसा है मेरा, कहाँ है वो? मेरे क्या बात है, आपने उससे मेरी बात ही नहीं कराती है उससे यार, क्या चक्कर क्या है? जानबूझ कर क्या? अरे आपके अकेले का पैदा किया वो नहीं है वो, मैं भी शामिल हूं उसमें, लेकिन आप मेरे इस हक को भी मार रही हैं। मैं अपने बेटे से कितना प्यार करता हूं आप जानती हैं, उसके बावजूद भी आप उसे बिना बाप का बनाने पे तुली हुई हैं। अब बताइए मैं कितने दिनों से नहीं मिला उससे। आई मिस हिम सो मच। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उसे मेरे खिलाफ भड़का कर मुझसे अलग ही कर दिया है? कुछ दिनों में मुझे और मेरे नाम को ही भुला दे वो, और याद भी करे तो कुछ इस तरह से कि पापा मतलब दुश्मन। अपनी दुश्मनी मेरे बेटे को सौगात में मत दीजिए मैडम जी, ओके? ऐसा कुछ नहीं किया हमने, बेकार की बात कर रहे हैं आप। अरे बेकार नहीं, मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा उर्मी मैडम जी, समझिए आप? मेरा बेटा है वो, उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, मेरा सम्राट सिंह राठौड़ का। उसे आप मेरे साये से बचा नहीं सकती, ना उसे ना खुद को, इतना याद रखिएगा। आप जहां रहेंगी, जैसे रहेंगी, मेरी पहुंच से बच नहीं सकती आप, इस बात की गारंटी है। आप जहां जहां चलेंगी मेरा साया साथ होगा। मेरे बेटे की मां क्या बन गई हैं आप? आप अपनी औकात भूल गई हैं। गुलाम हैं आप मेरी, गुलाम। भूलिएगा मत, ओके? और एक गुलाम जब कैद से भाग जाता है तो उसे पकड़कर वापस लाया जाता है, पता है? और आपका फाइनल डेस्टिनेशन ये है राठौड़ भवन। अरे हम जैसे मर्द आप जैसी औरतों को 5 मीटर लंबी महंगी महंगी साड़ियों में लपेट कर रखते क्यों? नाक कान छिदवा कर आपको सोने की जंजीरों में बांध कर रखते क्यों? मर्द ऐसा क्यों नहीं करते? ये मांग टीका, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछुआ पहनकर क्यों नहीं रखते हैं भाई? बताइए। क्योंकि मर्द
गुलाम नहीं होते, वो बंद कर नहीं जी सकते हैं। गुलाम सिर्फ औरतें होती हैं और इसीलिए उन्हें महंगी चीजों से बांध कर रखा जाता है। आई बात समझ में? क्या सोच रहे थे हम? कुछ समय के लिए अपनी असलियत भी भूल गए थे शायद, लेकिन इस अहंकारी इंसान ने सब कुछ याद दिला दिया। जो अन्याय हमारे शौर्य के साथ हो रहा है, वो हम इस बच्चे के साथ नहीं होने देंगे। हमें माफ कर दीजिए भगवान। हम आपके इस आशीर्वाद को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके इस आशीर्वाद का अनादर हो। हम इस बच्चे को जन्म नहीं देंगे। शरीर का कैंसर चाहे ठीक ना हो पाए, ये जो रिश्तों में कैंसर हो गया ना, वो आपकी एक माफी से ठीक हो सकता है। जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए शायद मैं समझ भी जाऊं, लेकिन सुषमा जी को कौन समझाएगा? उसने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए। वो तो रवि का नाम भी नहीं सुनना चाहती। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड अंकल। उसको बहुत गिल्ट है, और जब से उसका बेटा हुआ है तब से तो ही हैज बिकम वेरी इमोशनल। रिश्तों को और बेहतर समझने लगा है। उसके बेटे के बारे में सुना था मैंने, अब तो बड़ा हो गया होगा। हाँ अंकल, अब 4 साल का है। हाँ, कैसा है उसका बेटा, हमारा पोता? नाम क्या है उसका? रेयान। रेयान, बहुत अच्छा नाम है। अंकल, आप लोग एक बार मान गए तो रवि खुद रेयान से आप लोगों को मिलाना चाहता है। अंकल प्लीज, एक बार तो सुषमा जी से बात कर लीजिए, जस्ट वंस। मैं कोशिश करता हूं। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। चलता हूं। रवि को ये बात बतानी पड़ेगी। हाय। ये ऑफ कोर्स घर पे सब लोग सोने चले गए, नहीं तो कैसे बात करता मैं तुमसे। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे बात करना चाहते तो क्या कहता मैं उनसे? यार मैं क्या बात करूंगा उनसे? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट तुम बात करना भी मत, उल्टा सिचुएशन को बिगाड़ोगे और उसके बाद बोलोगे डूड प्लीज हैंडल इट। नहीं? एनीवेज, देयर इज अ गुड न्यूज़। पहला लेवल हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। तुम्हारे डैड कन्विंस हो गए। आई थिंक इज इन। यस, दैट्स द गुड न्यूज। एंड व्हाट अबाउट हिज वाइफ? डोंट वरी, तुम्हारे डैड उन्हें कन्विंस करेंगे। ही विल स्पीक टू हर। बस एक बार ये लोग मान जाए, फिर एफडी के पेपर्स के नाम पे उनकी विल पे उनके साइन करा लेना, टेंशन खत्म। मैं ये काम खत्म करके ही दम लूंगा। उसके बाद ये बंगलो भी तुम्हारा और ये लैंड भी। अगर ये नहीं कराया ना तो वो दोनों बुढ़े बुढ़ियां वो अच्छा खासा बंगलो किसी ट्रस्ट को दे देंगे। और वैसे भी अब वो मुझे अपना बेटा नहीं मानते, बट वो घर उसे मैं अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। डोंट वरी, आई विल कॉल यू बैक सून एंड विद अ गुड न्यूज़।